नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की दिवाली वीडियो में। और आज है छोटी दिवाली, तो मंदिर वगैरह मैंने अपना अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। मैं दिखाऊंगी आपको। अभी कल धनतेरस के दिन तक नहीं हो पाया था मुझसे, लेकिन आज सुबह कर लिया है मैंने। बाकी सब काम हो गए हैं। जो जो भी मैं सामान लाई थी वो लगभग मैंने लगा दिया है। सारी डेकोरेशन मेरी हो गई है। और अभी फ़िलहाल मुझे जाना है मिठाई देने के लिए। कुछ जगह आज जाना है, कुछ जगह कल जाऊंगी। और ज़्यादा दूर नहीं, यहीं आस पड़ोस में ही जाना है। जहाँ दूर जाना था वहाँ पर तो हम कल धनतेरस के दिन दे के आ गए हैं। ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और सुबह की पूजा भी मेरी हो गई है, दिया अभी भी जल ही रहा है। और खाना पीना जैसे मैंने बताया हो गया है सब। ज़्यादा हैवी नहीं बनाया मैंने, कुछ भी सिंपल सा ही बनाया है। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, इधर भी मैंने की है। और जो भी है लगभग सारी ही डेकोरेशन पुराने सामान से हो रखी है। 90% सामान पुराना ही है, काफ़ी सालों पुराना है। और ऐसे ही मैं चलाती रहती हूँ उनको, साफ़ करके और रीयूज़ करती रहती हूँ। तो चलो अभी मैं पहले मिठाई दे के आती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो ले ली मैंने सारी मिठाई। अभी चलते हैं पहले मिठाई देने, उसके बाद आके मैं शूट करूँगी। तो ये आ गई मैं मिठाई लेके। और आते वक्त ना मैं ये एक रूही की बत्ती का पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि ये है तो घर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए एक लेके आई हूँ मैं। और एक ये लेके आई हूँ गजक। आप लोगों ने भी खाई होगी, बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ ये गजक। और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ नहीं, एक्चुअली मैं पूरी बना रही हूँ अपने लिए। बस 2-3 ही पूरी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मेरा मन हो रहा है आलू टमाटर की सब्जी से पूरी खाने का। मैंने बाकी सभी के लिए मैंने रोटियां सेक दी हैं, खा ली है उन लोगों ने। अभी आलू टमाटर की सब्जी है और मैं पूरी सेकूंगी। और पूरी मैं सेकूंगी पालक वाली, क्योंकि उसी आटे की मैंने रोटियां बनाई थी। तो अभी पहले मैं बना लेती हूँ और उसके बाद हम खाते हैं, मतलब मैं खाती हूँ। तो अभी मिठाई वगैरह का काम हो गया, सब डेकोरेशन मेरी हो ही गई है। और अभी शाम को कोई और भी आने वाले हैं जो हमारे यहाँ आएंगे मिठाई देने के लिए। तो फिर उस काम में मुझे लग जाना है, क्योंकि अभी देखिए करीब करीब 3 बजने वाले हैं। तो अब से होगा तो जल्दी से शाम हो जाएगी, क्योंकि अब तो दिन भी छोटा होने लगा है और फिर शाम की पूजा भी होनी है। अभी पहले मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और पीछे आप देख रहे होंगे, वहां पे अगर आपको दिखाई दे रहे हो, धनतेरस के जो दीपक है ना, जो जल जाते हैं और सुबह उठाने होते हैं, तो ये एक अलग से काम है। दीपक रखने का काम अलग से है। और जो दीपक रात को जल गए हैं धनतेरस के, जैसे जल गए हैं तो अभी उठाए हैं, आज के होंगे वो कल, और फिर जब कल के होंगे तो वो परसों। इस तरह से सुबह उन्हें उठाने का काम अलग से होता है, कि मतलब दीपक जलाने का काम तो है ही एक मेन, और फिर सुबह उनको उठाना भी होता है। तो वो तो उठा दिए हैं, बाकी अब शाम को देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए पूरी, और ये पूरियाँ हैं पालक के आटे की। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने जो पालक रोल बनाए थे अपनी बेटी के लिए, उसी में से थोड़ी सी पालक प्योरी बची हुई थी, तो उसकी आज मैंने पूरी बनाई। बाकी सबके लिए तो मैंने रोटियां बनाई थी, मेरा मन हो रहा था पूरी खाने का। तो अभी ये है शाम की क्लिप, करीब 7 से 8 बजे के बीच की। छोटी दिवाली की पूजा हमने कर ली है और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ख़ास तौर से ये जो मैंने गोल्डन पेपर लगाया है ना, इसकी वजह से मंदिर की चमक और बढ़ गई है। और जो जो भी मैं सामान लाई थी सब मैंने डेकोरेट कर दिया है, मंदिर का भी, बाकी पूरे घर का भी। अब मैं दिए रख रही हूँ। इस बीच में मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि जो मैंने बताया ना हमारे घर मिठाई देने आने वाले थे, वो लोग आए थे। तो उस टाइम पे तो खैर मैं शूट करना पसंद नहीं करती किसी के यहाँ जाने पर, या कोई हमारे यहाँ आए। अब कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे और सारे घर में दिए हमने रख दिए। तो छोटी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ 21 दिए जलाए जाते हैं, या फिर जैसे भी आप लोगों के यहाँ होता हो, सबके यहाँ अलग अलग होता है। और ये कुछ डेकोरेशन जो मैंने आज सुबह ही की है, धनतेरस के दिन तक रात तक नहीं हो पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था उस दिन। और इसमें से ज़्यादातर सामान वो है जो मैं मतलब पुराना ही है, बाकी धनतेरस के दिन लाई थी। अब ये क्लिप है अगले दिन सुबह की, जिस दिन बड़ी दिवाली है। तो उस दिन अमावस भी होती है, इसलिए मैंने पितरों के दिए भी जला दिए हैं।
और मंदिर की डेकोरेशन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखा रही हूँ। ये वही चुनरी है जो मैं नवरात्रि में लाई थी, और ये फूलों की माला अब की बार मैंने नई चेंज की है, क्योंकि जो पहली मालाएं थी ना फूलों की, वो करीब 5 साल पुरानी थी। ये जो स्टिकर्स में लाई थी कपड़े के हैं, ये प्लास्टिक के नहीं। और ये घंटी वाली जो लटकन है दोनों तरफ मैंने मंदिर के लगाई है ना, इन्होंने तो मंदिर का लुक ही चेंज कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर। फिलहाल मैंने सुबह की पूजा कर ली है, लेकिन आज अमावस है तो, लेकिन 12 बजे के बाद, तो इसीलिए अभी मैंने खीर नहीं बनाई, बस सिंपल प्रसाद के साथ ही पूजा कर ली है। खीर मैं आज शाम को बनाने वाली हूँ, नहीं तो अमावस वाले दिन फिर सुबह ही खीर बनती है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज है बड़ी दिवाली, 12 नवंबर संडे का दिन है, और अभी सुबह की पूजा मेरी हो गई है। तो अभी सबसे पहले सुबह उठ के जो भी साफ़ सफाई थी बेसिक सी, झाड़ू पोछा वही किया, ज़्यादा नहीं। डेकोरेशन सारी हो ही चुकी है कल छोटी दिवाली वाले दिन। और कल छोटी दिवाली वाले दिन जिसको भी मुझे मिठाई दे के आनी थी मैं दे आई थी, लेकिन 1 या 2 घर रह गए हैं, तो अभी मुझे मिठाई दे के आनी है। पहले मिठाई दे के आती हूँ, उसके बाद आके जो भी दोपहर का खाना पीना है, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, वो करके और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से शाम की तैयारी के साथ। तो चलो अभी पहले आज सुबह का काम शुरू करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। एक्चुअली त्योहारों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी वीडियो भी एडिट नहीं हो पा रही है, देखती हूँ कब दे पाऊँगी वीडियो। चलो फिलहाल मैं मिठाई दे के आती हूँ। अब यहाँ पर मैं शाम के करीब 3 बजे शूट कर रही हूँ। ये जो लटकन मैं लेके आई थी ना 2, ये रह गई थी, बाकी सब तो मैंने डेकोरेट कर दी, ये रह गई थी, इनको मैं मेन गेट पे लगाने वाली हूँ। और ये मेरा जो सूट है ये फुल बाजू का है, तो मुझे काम नहीं होता, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा ऊपर कर लिया है बाजुओं को। अब इनको मैं लगा देती हूँ मेन गेट पे। बाकी सारी डेकोरेशन तो मेरी लगभग 90% हो गई है, बल्कि 100%, लेकिन होता है ना कि टाइम टू टाइम 1-2 टच रह जाते हैं, तो बस वही रह गए थे, वही अब मैं कर रही हूँ। ये 2 जो लटकन मैं लेके आई थी ये मैं मेन गेट पे लगा रही हूँ। और इस तरह से है कुछ मेन गेट का लुक। हालांकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है। लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। हालांकि मेरा चैनल था लास्ट ईयर भी, लेकिन उस टाइम शायद मैं इतनी हेजिटेट हो रही थी कि मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। अब हो गया है करीब 3:30 पौने 4 के आसपास का टाइम, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। हालांकि सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन मैं एक बार दोबारा से पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रंगोली बनानी है। सुबह चाहे आप कितने भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लो, लेकिन शाम होते होते घर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है, इसीलिए एक बार मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ। बस हल्का सा ही लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं। थोड़ी एक बार और क्लीनिंग हो जाएगी घर की। मुझे रंगोली बनानी है और आज मैं पहली बार रंगोली ट्राई करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी रंगोली नहीं बनाई है, हमेशा वो स्टिकर वाली रंगोली ही मैं लाती थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिए भिगो दिए हैं, ये शाम की पूजा में काम आएंगे। इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। साथ ही चावल मैंने भिगो दिए हैं। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ है, सिंक बिल्कुल साफ़ है। और मुझे आलू की कचौरी बनानी है शाम को, तो इसलिए मैंने आलू भी उबाल के रख दिए हैं। साथ में ये मीठा पानी चाशनी का बना के रख दिया है, क्योंकि मुझे पुए बनाने हैं। तो पूरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी है। शाम की पूजा से पहले मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदा पड़ा हुआ है रसोई में। साथ ही ये डेकोरेशन मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन लगने के बाद बड़ी सुंदर लगती हैं, क्योंकि मैंने साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है सब चीज़ों को। और ये सारा सामान जो मैं धनतेरस पे लेके आई थी, सब मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब धीरे धीरे मैं इनका डेकोरेट करूँगी, इस सामान को सारे को। और अब मैं इस स्टेंसिल जो लाई थी ना, इनसे बना रही हूँ रंगोली। और जैसे मैंने कहा, मैं पहली बार रंगोली ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैं जब भी लाती थी ना, वो चिपकाने वाली रंगोली लाती थी, तो वो 1-2 दिन तो बड़ी सुंदर लगती थी दिवाली के आसपास, लेकिन जैसे जैसे वो उतरने लग जाती थी ना, थोड़ी थोड़ी सी छुट्टे लग जाती थी फर्श पे से, तो बड़ी गंदी लगती थी। और फिर उसके बाद उनका एक काला सा निशान रह जाता था बड़ा सा। मेरे मेन गेट पे अभी भी वो निशान है और वो छुटता ही नहीं है फिर। तो इस बार मैं ये स्टेंसिल लेके आई हूँ और रंगोली के कलर लेके आई हूँ। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं पहली बार में अच्छा कर ही लूँगी।
और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब मैं रंगोली के कलर्स खरीद रही थी ना, तो रंगोली के कलर्स जो बेच रहे थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, करीब 8-10 साल के बच्चे रहे होंगे। तो कलर खरीदते वक्त मैंने देखा कि बहुत से लोग उनसे कह रहे थे कि भाई 5 रुपये का लगा लो, जबकि ये 10 रुपये का एक पैकेट था। मैं 5 पैकेट लेके आई हूँ, सिर्फ 50 रुपये में रंगोली के कलर्स आ गए और 20-20 रुपये की मुझे ये स्टेंसिल मिल गई। तो ऐसी कोई ज़्यादा महंगा सामान नहीं था, बहुत अच्छा सस्ता सामान था जिससे बहुत ही अच्छी रंगोली बन गई। और उसमें भी लोग कह रहे थे कि 5 रुपये का लगा लो, और मतलब ज़रा सा भी ये नहीं सोच रहे कि त्यौहार सिर्फ आपका ही नहीं है, उन लोगों का भी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत सामान ले लोगे बिना किसी बार्गेनिंग के, तो थोड़ा सा त्यौहार शायद उनका भी अच्छा बन जाएगा। तो छोटे छोटे जब हम सामान खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं, रंगोली खरीदते हैं, साथ में हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमारा फ़र्ज़ कुछ दूसरों के लिए भी बनता है। दिवाली बेशक खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लेकिन रोशनी पे सभी का हक है और होना भी चाहिए। मैंने पिछले साल भी दिवाली पे एक वीडियो पोस्ट की थी, हालांकि दिवाली का कोई व्लॉग शूट नहीं किया था मैंने, लेकिन एक वीडियो पोस्ट की थी। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसमें आपको पता चलेगा कि दिवाली के त्यौहार को लेकर मेरे विचार हैं क्या। हम लोगों को इतनी कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी वजह से चाहे एक इंसान ही सही खुश हो पाए। एक मिठाई का डब्बा उसके घर भी जाना चाहिए, एक दिए की रोशनी उनके घर भी जानी चाहिए जो इस दिवाली पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ कमाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आपको और हमको सबको पता है कि दिवाली सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। कोई बड़ी खुशियों से धूमधाम से दिवाली मना रहा है और कोई उन सामानों को बेचकर दिवाली मना रहा है जिससे आप अपना पूरा घर डेकोरेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे फाइनली मेरी रंगोली बन गई है, बड़ी मेहनत के बाद, करीब 1 घंटा मुझे लगा, लेकिन बड़ी अच्छी रंगोली बन गई। साथ ही मैंने लक्ष्मी जी के चरण भी बनाए हैं, ये भी मैंने पहली बार ट्राई किए और अलग अलग शेप के बनाए हैं हालांकि मैंने, लेकिन ठीक ठाक हो गई मेरी मेहनत वसूल। और यहाँ पे ये दिए मैंने इस तरह से सजा दिए हैं, जो सिरेमिक के दिए मैं लाई थी, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और एक ये लेज़र लाइट है हमारे पास, पिछले साल की है, मुझे लग रहा था शायद काम नहीं करेगी, लेकिन खैर ये काम कर रही है। और लेज़र लाइट का असली मज़ा आता है जब हम थोड़ा अंधेरा कर देते हैं। देखिए इस तरह से, पिछले साल लेकर आए थे हस्बैंड और वाकई में मुझे भी लग रहा था कि इस साल चलेगी नहीं, लेकिन खैर किसी तरह से चल गई। अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 बजे है, हालांकि अंधेरा तो हो गया है। और दीपक वगैरह मैंने सब तैयार कर दिए हैं, बाहर से लेके अंदर तक सब कुछ। रंगोली मेरी बन गई है, अब बस खीर बननी बाकी है और पुए बनने बाकी हैं, क्योंकि वो मैं पूजा में रखूंगी। बाहर की हालांकि मिठाइयाँ रखी हैं घर में, लेकिन वो मैं रखना नहीं चाहती। खीर बताशे तो होंगे ही पूजा में, और पुए बना लेती हूँ और खीर बना लेती हूँ। खीर लगभग आधी बन चुकी है, थोड़ी सी कसर है उसमें। और यहाँ पर मैंने अपने सारे दिए तैयार कर लिए हैं, जिनमें तेल डाल के बातियाँ लगा के अच्छे से कर ली है मैंने। साथ ही यहाँ पर एक कुल्लो है, कुल्लो ही बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें खीर बताशे रखे जाएंगे। और एक ये प्लेट मिट्टी की जो मैं लेके आई थी धनतेरस पे, इसमें भी मैंने अच्छे से फूल वगैरह लगा के तैयार कर ली है। और ये जो एक स्टैचू में लेके आई थी ना, उसके ऊपर मैंने एक फूल रख दिया है वहाँ पे। साथ ही जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के चरण मैंने बनाए थे वहाँ पे फूल रख दिए हैं। पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो बास्केट वगैरह थी ना टेबल पे रखी हुई थी, ये मैंने फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए यहाँ बराबर में शिफ्ट कर दी हैं। और ये DIY बुक बॉक्स तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था। बुक स्टोर बोलूँ इसको या बुक बॉक्स बोलूँ, क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसी तरह से मैंने पूरे घर में जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं सब जगह फूल अर्पित कर दिए हैं, बातियाँ लगा दी हैं सारे दियों में। और एक ये लेके आई थी मैं मिट्टी का छोटा सा उर्ली बोल सकते हो आप इसको, इसमें भी मैंने फूल डाल के और कलश नहीं सॉरी दिया रख दिया है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे खीर हमारी बन गई है, लगभग बन गई है। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दी हूँ और अब मैं बना रही हूँ पुए। और ये है पुओं का बैटर, इसमें मैंने डाला है गेहूं का आटा 1 कप, 1/4 कप के करीब मैंने इसमें सूजी डाली है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, थोड़ा सा थोड़ी सी सौंफ डाली है मैंने।
जो हम खाते हैं ना मिश्री के साथ सौंफ, वही वाली। और थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको फेंटोगे ना उतने ही आपके पोहे अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे तेल को मैंने मीडियम गरम किया है और इस तरह से कड़छी से मैं छोड़ रही हूँ इसको। थोड़ा बड़े बनते हैं, अहोई पे भी मैंने बनाए थे, लेकिन उस टाइम पे पूरी रेसिपी मैं शायद शेयर नहीं कर पाई थी इसकी। और बहुत सारे एक साथ नहीं डाल रही हूँ, पहले एक डाल रही हूँ ताकि वो हल्का सा हो जाए, हल्का सा सिक जाए, उसके बाद ही मैं दूसरे डालूंगी, नहीं तो फिर वो सारे एक जगह चिपक जाएंगे। और इस तरह से देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी सी पूरी बनाते हैं ना, इस तरह से फूल जाती हैं ये। और इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इनको मतलब चाय के साथ खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे आप। और इनको एक बार बना लो आप, 3 से 4 दिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अब जब एक थोड़ा सा सिक गया है ना, उसके साथ ही मैंने फिर दूसरा तीसरा इस तरह से छोड़ दिए हैं। जितनी भी बड़ी आपकी कढ़ाई हो आप उस तरह से बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो जलेबी बनाने वाली कढ़ाई होती है ना फ्लैट वाली, अगर वो हो तो उसमें तो फिर ये और भी अच्छे बनेंगे। और इनको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल हैं और कुछ कुछ आपको मालपुए वाला टेस्ट देंगे ये, हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बना के देखिएगा, टेस्टी बहुत लगते हैं। चाय के साथ खा के देखिएगा, आपको अलग ही स्वाद आएगा। और ये हमारे यहाँ मतलब त्योहारों पे बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि अहोई पे बनेंगे, आप दिवाली पे भी बना सकते हैं, होली पे भी बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना त्योहारों पे कुछ ना कुछ पकवान ज़रूर बनता है, तो पकवान भी हो गया, मीठा भी हो गया। और इसी को मैं पूजा में भी रखने वाली हूँ, क्योंकि बाहर की मिठाई है तो सही घर में, लेकिन मैं रखना नहीं चाह रही उसको। तो इस तरह से हमारे ये पोहे तैयार हो गए। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग इनको बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इनको जब मैं निकाल रही हूँ ना तो थोड़ा सा दबा के निकाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। हालांकि देखिए ऑयली तो ये चीज़ें होती ही हैं, लेकिन साल में 1-2 बार ही बनती हैं, तो इसलिए चलता है। और अब आप देखिए कितना जालीदार बना है ये, जालीदार और बहुत ही मीठा। मतलब बाहर से ये थोड़ा क्रंची है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो यहाँ पे पूजा हो गई हमारी। प्रसाद में मैंने पुए और खीर चढ़ा दी है। और खीर में मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे, बस ऊपर से गार्निशिंग में थोड़े से डाले हैं, क्योंकि मेरी बेटी खाएगी नहीं। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई है। जितने भी दिए मैंने जलाने थे दिवाली पे वो मैंने जला दिए हैं। अब एक एक करके सारे दिए पूरे घर में रखे जाएंगे। और ये जो बड़े वाला दिया है इसको बाहर चौखट पे रखा जाएगा, इसको यम दीपक बोलते हैं। और ये धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन जलाना ही होता है घर के बाहर। तो अब हम अपने पूरे घर में दिए रख देते हैं, ताकि पूरा घर हमारा रोशनी से भर जाए। और सभी को रोशनी का ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने कहा कि रोशनी पर हर किसी का हक है, तो ये रोशनी हर किसी के घर तक जानी ही चाहिए। तो अब मैं दिए रख देती हूँ। और कुछ दिए यहीं पूजा में छोड़ने होते हैं, 5 या 7, बाकी दिए पूरे घर में रखने हैं। तो मैं पहले दिए रख देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि दिए रखने के बाद पूरा घर आखिर लग कैसा रहा है। तो पूजा हो गई हमारी। वो सब मैं शूट नहीं करती, क्योंकि सबका अलग अलग ढंग है, मेरा अलग ढंग है। तो अब चलो दिए रख देते हैं। और आप सभी को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। तो सभी का त्योहार बहुत अच्छी तरह से बीते। तो चलिए अभी दिवाली पे हम दिए रख देते हैं और खूब सारी रोशनी से घर को भर देते हैं। ये तो है मंदिर का लुक, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और नीचे यहाँ पर मैंने 5 दिए छोड़ दिए हैं। 5 दिए छोड़ने होते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। और सारी उर्ली तो नहीं कहूँगी इनको, सारी जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जिनमें दिए जल सकते थे उन सभी को मैंने जला दिया है। अब दिखाती हूँ आपको मैं फाइनल लुक। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है, सिंपल और खूबसूरत। बीच में फूल हैं और चारों तरफ इसके दिए, और बहुत ही खूबसूरती से बनाया है बनाने वाले ने इसको।
ये हमारी मैया जिसके पास अपना छोटा सा बच्चा है, उसका घड़ा खाली था, उसमें मैंने फूल रख दिया है। झाड़ू की भी पूजा हो गई है। और ये ड्राई फ्रूट का जो एक प्लेटर है ना, प्लेटर बोलेंगे इसको, क्या बोलूँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको खोला भी नहीं। इससे पहले एक आया था वो खुल गया था, इसको मैंने खोला नहीं, उसको मैंने एज ए डेकोरेशन ही यहाँ पे रख लिया है। साथ साथ जहाँ जहाँ भी मैंने लक्ष्मी जी के चरण बनाए थे वहाँ पे फूल तो मैंने अर्पित कर ही दिए थे। सब जगह मैंने दिए भी जला दिए हैं और ये 5 दिए यहीं पूजा में रहेंगे, रंगोली के पास ही जहाँ हमने दिवाली की पूजा की है। और बाकी जगह जैसे चौखट पे दिए मैंने रख दिए हैं। और रंगोली आप मेरी देख ही सकते हो कि पहली बार की ट्राई में काफ़ी अच्छी बन चुकी है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा ट्राई था पहला। तो आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं चिपकाने वाली रंगोली ना ही लाऊं, इसी तरह से रंगोली बनाऊं। और ये सिरेमिक के दिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इनके चारों तरफ फूलों से मैंने थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। साथ ही जो ये एक बाउल मैंने रखा था ना, इसमें मैंने फूलों के साथ दिया रख दिया है और दिया जलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जहाँ जहाँ भी लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं सब जगह मैंने दिए जला दिए हैं और फिलहाल पूरा घर रोशनी से भरा हुआ है। यहाँ पर सीढ़ियों पर भी दिए जलाए हैं इसी तरह से। और अब मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर का भी दिखा देती हूँ। सब लोग पटाखे जला रहे हैं, हालांकि हमने कोई पटाखे नहीं जलाए। और यहाँ पर आप देख रहे हो मेन गेट पे ये जो दीपक मैंने बोला था ना, ये मैंने रख दिया है। सबसे पहले चौखट पे ही दिए रखे थे, उसके बाद ही मैंने घर के अंदर दिए रखे हैं। और ये हमारे मेन गेट का लुक है रात में। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने इस बार मेन गेट की नहीं की है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही ये जो हैंगिंग्स हैं जो मेरी बेटी ने पेंट की थी और इनको नया लुक दे दिया था। और यहाँ पे हूँ मैं दियों के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है दिवाली पर। तो मुझे लग रहा है कि शायद दियों की वजह से मेरी पिक्चर भी अच्छी आई है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही यह है घर से बाहर का लुक। हर किसी के घर के बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, झालरें लगी हुई हैं और उनमें रंग बिरंगी लाइट जल रही है। तो दिवाली के दिन ये है जी बाहर का नज़ारा, जिसमें चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से मैं कहूँगी कि आप सभी को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। सभी का ये त्यौहार हंसी खुशी बीते, अपने परिवार के साथ सभी मिलजुल कर दिवाली मनाएं और बहुत खुश रहें। और अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी खूब ध्यान रखें। और अब बना लेते हैं थोड़ा सा खाना। आलू की कचौरी बनाने वाली हूँ, तो आलू मैंने उबाल ही लिए थे। इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, जीरा, हींग, सौंफ धनिया का पाउडर, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची। और यहाँ पे है आटा, जिसमें मैंने मिलाया है आटा, बेसन, थोड़ी सी सूजी, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी, जिसको मैंने गर्म पानी से गूँथ के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। पुए हमारे बन ही चुके हैं। अब मैं बना लेती हूँ कचौरियाँ। तो आटे को मैंने थोड़ा सा हाथ से ही फैलाया है, आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें फिलिंग रखने के बाद बस इसको अच्छे से हमें बंद कर देना है, जिससे ये सील हो जाए, फिलिंग बाहर ना निकले। हालांकि मुझसे कचौरी की फिलिंग कभी भी ऐसा होता नहीं कि बाहर निकले ना, थोड़ी बहुत फिलिंग निकल ही जाती है। और मुझे ऐसी ही कचौरी पसंद आती हैं जो थोड़ी बहुत बाहर फिलिंग निकल जाती है ना, और उनके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल चला जाता है, तो बड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं वो सीखने के बाद। और ये आलू की कचौरी मेरे घर में बहुत ही कम बनती है हालांकि, लेकिन मेरी बेटी को बड़ी पसंद है ये। और लास्ट टाइम मैंने बनाई थी ये जुलाई में, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे मैंने बनाई थी। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी। तो इस तरह से अब मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खीर मेरी बन ही चुकी है, पुए बन चुके हैं और साथ में हम लेंगे सिंपल वाली दही। हालांकि मुझे रायता बनाना था, लेकिन ये जो कचौरी है और इनके अंदर की जो फिलिंग है वो इतनी फ्लेवरफुल है कि बस सिंपल दही लेना ही हमने पसंद किया। तो अब चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हमने आज क्या क्या बनाया है दिवाली पे।
तो ये है जी हमारी कचौरियाँ, जो बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। खीर है, पुए हैं और बिल्कुल सादी वाली दही है, जिसके ऊपर मैंने सिर्फ हल्की सी नमक और मिर्च डाली है और कुछ भी नहीं। और ये आलू की कचौरी इतनी बेहतरीन लगती है ना कि मैं क्या बताऊं। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है। तो ये सिंपल सी लेकिन फ्लेवरफुल थाली त्योहारों पे आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि त्योहारों में देखिए तला भुना खाया ही जाता है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद फिर सबकी वही सिंपल दाल चावल शुरू हो जाएंगे, लेकिन त्योहार है तो पूरी, कचौरी, पूड़े, खीर ये सब तो बनानी बनती ही है। और हम तो भाई देसी लोग हैं, तो देसी लोगों का खाना तो पूड़े के बिना, खीर के बिना, पूरी कचौरी के बिना होता ही नहीं है कभी पूरा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए दिवाली को और टेस्टी सी इस थाली को बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को इसकी रेसिपी। तो बस यही थी आज की दिवाली स्पेशल वीडियो, जिसमें मैंने छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की हैं। आप सभी के लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो, सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से त्योहार मनाएं। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। और ये है दिवाली से अगले दिन सुबह सुबह करीब 5 बजे की क्लिप। देखिए ये दिया अभी तक जल रहा है, जो मैंने रात में जलाया था। पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है और उसके बाद ये दिया मैंने जलाया है, जिसको लौटती हुई लक्ष्मी का दीपक बोला जाता है। तो दिवाली के अगले दिन सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू लगा के अंधेरे अंधेरे में ही हमें ये दीपक जलाना होता है। तो ये मैंने कर दिया। तो क्या आप लोगों ने भी दिवाली के अगले दिन सुबह सवेरे उठ के ये लौटती हुई लक्ष्मी का दीपक जलाया या नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा।